राधे राधे भक्तों हमारे चैनल सनातन वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज हम श्री राधा रानी के अवतरण की कथा का श्रवण करेंगे। नृगपुत्र राजा सुचंद्र का एवं पितरों की मानसी कन्या सुचंद्र पत्नी कलावती का पूर्व जन्म हुआ। सुचंद्र तो वृषभानु गोप के रूप में उत्पन्न हुए एवं कलावती कीर्तिदा गोपी के रूप में। यथा समय दोनों का विवाह होकर पुनर्मिलन हुआ। एक तो राजा सुचंद्र हरि के अंश से ही उत्पन्न हुए थे। उस पर उन्होंने पत्नी सहित दिव्य 12 वर्षों तक तप करके ब्रह्मा को संतुष्ट किया था। इसलिए कमल योनि ने ही यह वर दिया था। द्वापर के अंत में स्वयं श्री राधा तुम दोनों की पुत्री बनेगी। उस वर की सिद्धि के लिए ही सुचंद्र वृषभानु गोप बने हैं। इन्हीं वृषभानु में इनके जन्म के समय सूर्य का भी आवेश हो गया, क्योंकि सूर्य ने तपस्या कर श्री कृष्ण चंद्र से एक कन्या रत्न की याचना की थी तथा श्री कृष्ण चंद्र ने संतुष्ट होकर तथास्तु कहा था। इसके अतिरिक्त नित्य लीला के वृषभान एवं कीर्तिदा ये दोनों भी इन्हीं वृषभान गोप एवं कीर्तिदा में समाविष्ट हो गए, क्योंकि स्वयं गोलोक विहारिणी राधा का अवतरण होने जा रहा है। अस्तु, इस प्रकार योग माया ने द्वापर के अंत में राशेश्वरी के लिए उपयुक्त क्षेत्र की रचना कर दी। धीरे धीरे वह निर्दिष्ट समय भी आ पहुंचा। वृषभानु ब्रज की गोप सुंदरियों ने एक दिन अकस्मात देखा, कीर्तिदा रानी के अंग पीले हो गए हैं। गर्भ के अन्य लक्षण भी स्पष्ट परिलक्षित हो रहे हैं। फिर तो उनके हर्ष का पार नहीं। कानों कान यह समाचार वृषभानु ब्रज में सुख स्रोत बनकर फैलने लगा। सभी उत्कंठा पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। वह मुहूर्त आया। भाद्रपद की शुक्ला अष्टमी है। चंद्रवासर है। मध्याह्न है। कीर्तिदा रानी रत्न पर्यक पर विराजित हैं। एक घड़ी पूर्व से प्रसव का आभास सा मिलने लगा है। वृद्धा गोपिकाएं उन्हें घेरे बैठी हैं। इस समय आकाश मेघाच्छन्न हो रहा है। सहसा प्रसूति में एक ज्योति फैल जाती है। इतनी तीव्र ज्योति कि सबके नेत्र निमीलित हो गए। उसी समय कीर्तिदा रानी ने प्रसव किया। प्रसव में केवल वायु निकला। इतने दिन उदर तो वायु से ही पूर्ण था, किंतु इससे पूर्व की कीर्तिदा रानी एवं अन्य गोपिकाएं आंखें खोलकर देखें, उसी वायु कंपन के स्थान पर एक बालिका प्रकट हो गई। सूतिका गार उस बालिका के लावण्य से प्लावित होने लगा। गोप सुंदरियों के नेत्र खुले। उन्होंने देखा 100 सहस्त्र 100 चंद्रों की कांति लिए एक बालिका कीर्तिदा के सामने पड़ी है। कीर्तिदा रानी ने प्रसव किया है। कीर्तिदा रानी को यह प्रतीत हुआ, मेरे द्वारा सद्य प्रसूत इस कन्या के अंगों में मानो किसी दिव्याति दिव्य शतमूली प्रसून की आभा भरी हो, अथवा रक्त वर्ण की तडिल हरी ही बालिका रूप में परिणित हो गई हो। आनंद विवशा कीर्तिदा रानी कुछ बोलना चाहती हैं, पर बोल नहीं पाती।
मन ही मन 2 लक्ष्य गोदानों का संकल्प करती हैं। गोपियों ने गवाक्ष रंध्र से झांक कर देखा, चारों ओर दिव्य पुष्पों का ढेर लगा हुआ है। वास्तव में ही देव वृंद ऊपर से नंदन कानन जातर प्रफुल्ल कुसुमों की वर्षा कर रहे थे, मानो पावस में ही शरद का विकास हो गया हो। इस प्रकार नदियों की धारा निर्मल हो गई। आकाश पथ की वह मेघमाला न जाने कहाँ विलीन हो गई और दिशाएं प्रसन्न हो उठी। शीतल मंद पवन अरविंद सौरभ का विस्तार करते हुए प्रवाहित हो चला, मानो राधा यश सौरभ दुकूल में लिए राशेश्वरी के आगमन की सूचना देते हुए वह पवन घर घर फिर रहा हो, पर आनंदवश बेसुध होने के कारण उसकी गति धीमी पड़ गई हो। पूर्ववासियों के आनंद का तो कहना ही क्या है। संयोग की बात, आज ही कुछ देर पहले से कर भाजन श्रृंगी गर्ग एवं दुर्वासा चारों यहाँ पधारे हुए हैं। गोपों की प्रार्थना पर वृषभान को आनंद में निमग्न करते हुए वे श्री राधा के ग्रह नक्षत्र का निर्णय कर रहे हैं। बालिका का नाम रखा गया राधा, राधिका नाम वृषभान एवं कीर्तिदा दोनों ने मिलकर रखा। लोहित वर्ण विद्युत लहरी सी अंग प्रभा होने के कारण राधा राधिका नाम जगत में विख्यात हुआ। गोलोक विहारी श्री कृष्ण चंद के जन्मोत्सव पर जो रसधारा प्रसरित हुई वह द्विगुणित परिणाम में राशेश्वरी के जन्म पर उमड़ चली। राधा सुधा धारा में स्थावर जंगम सभी वह चले। इस प्रकार अयोनि संभवा श्री राधा भूतल पर श्री वृषभान एवं कीर्तिदा रानी की पुत्री के रूप में प्रकट हुई। अस्तु भक्तों, हमारी यह कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट कर हमें अपना सुझाव दें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।